पता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं नेक्स्ट 8-10 मिनट हम जो भी बात करने वाले हैं, लेकिन स्टिल मेरे दिमाग के किसी एक हिस्से में तो एक आवाज़ आने वाली है, लौड़े लग गए। लाइक वो गाना ना मेरे को लगता है कि पोर्चुगल, रोनाल्डो, सैंटोस, एवरीवन इन द ड्रेसिंग रूम उनको डिपिक्ट करने के लिए ही बना है। लाइक देखो मेरे को पता है कि 90% ना यहाँ पर रोनाल्डो पे बात करना है या सुनने आए हैं या फिर अपनी टिप्पणी करने आए हैं किसी भी तरीके की, जो भी तुम्हारा हिसाब है, ये चाहे तुम पेनाल्डो पेंडू वगैरह के हिसाब से, चाहे फिर तुम एक्चुअली में एक डिस्कशन के थ्रू, लेकिन 90% है। लेकिन डेफिनेटली यार यहाँ पर इट्स अबाउट स्पेन वर्सेस पोर्चुगल, तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखो यार ये एक ना टैक्टिकल मैच था, एंटरटेनिंग वाइज कभी था ही नहीं। देखो मैं यूजुअली होता है ये कि जैसे मैं एकदम इमीडिएटली वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन कॉलेज स्टार्ट होने के बाद मैं सो जाता हूँ और मैं फिर सुबह उठ के रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन क्योंकि आज फैमिली भी देख रही थी मैच, तो मैं गया, लाइक देवर लाइक यार बोरिंग था मैच और एक तरफा मैच था, एक लाइक बॉल एक ही टीम के पास थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अबाउट देम बीइंग राइट, नॉट अबाउट देम बीइंग रॉन्ग, इट्स अबाउट कि जो जनरल नैरेटिव है ना वो भी यही है। जब मैंने ट्विटर पे देखा है, फिर फुटबॉल फोरम में देखा, देखो जो लोग इस जल्दबाजी में रहते हैं कि हमको कमेंट करना है टू बी अ हाईलाइटेड पॉइंट, तो वो ये कहते थे कि यार स्पेन ने तुक्का मार दिया, टू यार लाइक पोर्चुगल इन द वर्ल्ड स्टिल। बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर हम इसको टैक्टिकली देखें ना, तो इट वाज दिस, बट द मोमेंट लुइस एनरिके ने यहाँ पर चेंज के सिस्टम को करा, इट वाज दिस। और जैसे जैसे पोर्चुगल, अगर हम रोनाल्डो की बात करें, जैसे जैसे वो चांस मिस कर रहा था, पोर्चुगल खुद नहीं चाह रही थी। तो मैं इसको सब लाइक बीइंग अ रोनाल्डो फैन, आई एम यूजिंग माई वर्ड्स ऑनेस्टली, ये गेम ना यार इंपॉर्टेंट था पोर्चुगल के हिसाब से। मैं तुमको प्रेडिक्शन में भी कहा था ये गेम स्पेन के हिसाब से भी था, लेकिन ये गेम अगर हम पोर्चुगल के देखें ना, देखो यार स्पेन का जो मैनेजर है ना, उसके पास ट्रस्ट है, ही हैज़ द ट्रस्ट ऑफ स्पेन के ड्रेसिंग रूम की हम बात करें, चाहे हम स्पेन के फैन बेस की हम बात करें। देखो फैन बेस डिसीजन नहीं लेता, लेकिन फैन बेस इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अगर हम सैंटोस की बात करें ना, तो सैंटोस के पास मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस है, सैंटोस के पास लॉयलिस्ट हैं, उसके लॉयलिस्ट होते हैं, और सैंटोस के पास एसोसिएशन का ट्रस्ट है ना। वी कैन नॉट से कि क्या ड्रेसिंग रूम का जो ट्रस्ट है वो है, और फैन बेस का तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, फैन बेस का ट्रस्ट तो है ही नहीं सैंटोस के पास। तो यहाँ पर ये चीज़ इसलिए था कि वर्ल्ड कप से पहले अगर आप देखो कि पोर्चुगल की स्क्वाड डेप्थ की अगर हम बात करें, और अगर हम स्पेन की स्क्वाड डेप्थ की बात करें, तो दोनों ही टीम्स वर्ल्ड कप फेवरेट्स के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। अब जहाँ पर दोनों ही टीम का जो रास्ता होने वाला है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। लाइक पोर्चुगल को तो पहले कोई लाइक मान नहीं रहा, ठीक है, कोई मान ही नहीं रहा। इट्स लाइक वो फैंटेसाइजिंग वाली चीज़ होती है ना कि यार बड़े भैया रोनाल्डो पेल देगा, रोनाल्डो ये कर देंगे, रोनाल्डो, वो जो फैंटेसाइजिंग और जो रोमांटिसिज्म होता है ना, वो पोर्चुगल के साथ है। वहीं स्पेन के साथ देयर इज नो रोमांटिसिज्म, स्पेन के साथ टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, स्पेन के साथ एक एंटरटेनिंग फुटबॉल जुड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, मेरे को लगता है कि रोमांटिसिज्म नहीं है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट रहेगा बार्सिलोना के, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज 70-60% बार्सिलोना के प्लेयर्स ही हैं वहाँ पर, तो वो एक चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। इस मैच की मैं बात करूँ, नेशंस लीग के फाइनल में अब स्पेन चली गई, तो स्पेन, क्रोएशिया, नेदरलैंड और इटली है यहाँ पर पोर्चुगल हो सकती थी। आप सोचो कितना बड़ा सेटबैक लगा यहाँ पर पोर्चुगल होगी, वो वर्ल्ड कप से जस्ट पहले लास्ट या सेकेंड लास्ट जो इंटरनेशनल गेम है, इतने बड़े लेवल का, इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट, लाइक दिस इज द लाइक ये आप कह सकते हैं ये आप इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के आप बिग 6, बिग 8, बिग 10 का एक मैच था, एंड पोर्चुगल डिसअपॉइंटेड। पोर्चुगल डिसअपॉइंटेड मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि देखो यार आप 90 मिनट अच्छा खेल रहे हो, मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये आप था, ठीक है, इट्स गुड कि पोर्चुगल हेड टू हेड स्पेन के साथ ही। मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मे बी पोर्चुगल हैड द बेटर चांस कि वो इस गेम को बरी कर सकती थी, या फिर उनके पास एक अच्छा चांस था वो गेम जीतने का, वो डोमिनेट भी कर रही थी इवन विदाउट नॉट हैविंग द बॉल। लेकिन ये आपने होने दिया ना, या फिर मैं कहूँ कि ये तो उन्होंने कर दिया और ये आपने खुद ही कर लिया, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। 30 सेकेंड्स बिफोर एक्चुअली स्कोरिंग द गोल मैं लाइव स्ट्रीम पे ये कह रहा था कि ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है पोर्चुगल के डिफेंस के लिए, बिकॉज नाउ इट्स फर्नांडो सैंटोस, उसने डिसाइड किया है कि डिस्पाइट स्पेन एग्रेसिव जाएगी, डिस्पाइट स्पेन एक इमरजेंसी गोल के लिए जाएगी, ये कंटेन कर सकते हैं। रिमेंबर रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, ऑफ कोर्स नॉट द प्राइम एग्जांपल बिकॉज रियल मैड्रिड की मेंटालिटी रहती है, लेकिन वहां पर भी मैनचेस्टर सिटी पे प्रेशर डाला गया था कि आप कंटेन कर लो, कंटेन कर सकते हो, रियल मैड्रिड गेम निकाल ले गई। यहाँ पर भी इफ वी आर पुटिंग रिस्पेक्ट टू द रियल मैड्रिड फॉर विनिंग दैट मैच, वी हैव टू पुट रिस्पेक्ट टू दिस मैच स्पेन के लिए भी सेम। एंड दिस इज मी रियल मैड्रिड फैन,
तो और स्पेन में तो है ही नहीं कोई रियल मैड्रिड का। कार्वाल ने बहुत बढ़िया खेला। देखो अगर मैं पर्टिकुलरली प्लेयर परफॉर्मेंसेस की बात करूँ, देखो रोनाल्डो, सैंटोस, इन सबको हम डिस्कस करेंगे डेप्थ में, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मेरे को पोर्चुगल में भाई नूनो मेंडेस एब्सोल्युटली अमेजिंग लगा भाई। नूनो मेंडेस मेरे लिए मैन ऑफ द मैच रहेगा। मेरे को लगता है कि जितना इन्फ्लुएंस नूनो मेंडेस का रहा है इस पूरे गेम में दोनों टीम की साइड से, वो नहीं, डिस्पाइट ऑन द लूजिंग साइड नूनो मेंडेस ने हेडलाइन बनाई है। यहीं पर ही अगर हम बात करें यहीं पर अगर हम बात करें स्पेन की, बार्सिलोना स्पेन दोनों सेम ही है। तो गेम भाई सबको पता है, गेम कन्वर्ट ही तब हो गया जब इस मिडफील्ड में आपने पेड्री गावी को उतार दिया। पेड्री के पास वो कंपोजर है, पेड्री के पास वो स्पेस एक्सप्लोर करने का तरीका है, पेड्री के पास वो गेम डिक्टेट करने का सिस्टम है, पेड्री के पास एक अपनी अलग छाप छोड़ने का सिस्टम है। गावी के पास देखो क्रिएटिविटी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन गावी के पास एक चीज़ जो सबसे बड़ा हुकुम का इक्का निकल के आया वो उसका एग्रेशन है आपने। और साथ ही साथ हम ये भी नहीं भूल सकते कि जिस तरीके से येरेमी पिनो की बात करें, ये जो आपके और अटैकिंग फिंगर्स हैं, लाइक सबसे बड़ी कंप्लेन अलवारो मोराटा के साथ है, इफ यू आर नॉट इन द अटैकिंग पोजीशन, आप अटैकिंग पोजीशन में नहीं आओगे तब गोल क्या मारोगे। ये तो मैं रोनाल्डो के रिगार्डिंग भी कहता हूं कि आप अगर ड्रॉप डीप कर रहे हो तो आप फिर पेनल्टी बॉक्स में क्यों नहीं हो। ये मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान भी कह रहा था कि अगर आप एक्चुअली में लाइक लोन स्ट्राइकर की तरह खिला रहे हो रोनाल्डो को, तो आप लॉन्ग बॉल क्यों दे, उसको क्यों भगा रहे हो। इफ यू रियली थिंक, अगर आपको दिख रहा है कि वो एक्सेलरेशन गायब जा रहा है उसका, आप फिर भी उसको लगातार भगाए जा रहे हो। एंड रोनाल्डो ऑल्सो नो, रोनाल्डो भाई लॉन्ग बॉल आ रही है, रोनाल्डो स्टिल स्टडिंग, रोनाल्डो स्टडी कर रहा है कि इसके लिए भागना वर्थ इट भी है कि नहीं है। इफ नॉट ही इज जस्ट लिविंग इट। वो आपके मोमेंटम को तोड़ रहा है। आप क्योंकि देखो अगर वहां पर हम एक 23 साल का यंगस्टर रखें, बॉल जा रही है, डजंट मैटर कि वो कितनी ज्यादा एक्सीलेंट बॉल है, वो भागेगा, जो भी बॉल जाएगा। अगर गोलकीपर कर रहा है, गोलकीपर शायद से स्ट्राइकर के प्रेस होने की वजह से शायद से बाहर कर दे। डिफरेंस यहां पर आता है कि इफ रोनाल्डो इज नॉट इवन विलिंग, नहीं, अगर रोनाल्डो उसको वर्थ इट ही नहीं समझ रहा, पहली चीज तो शायद से वो वर्थ इट ही नहीं है, दूसरी चीज आपने अपना मोमेंटम तोड़ दिया, तीसरी चीज ऑपोजिशन पे पास आ गया, बॉल आ गई यहाँ पर, तो आपका एक भी चीज आपके अगेंस्ट आपके वो नहीं गई। हाँ ठीक है, एक बॉल आ ही जाएगी, लेकिन आज ना हमको जाओ कैंसिलो से देखने को मिली, ना आपको हमको मिडफील्ड से देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेन की, मेरे को लगता है कि लुइस एनरिके के आज के सिस्टम से, देखो मेरे को लग रहा था बहुत ही प्रेडिक्टेबल था, लेकिन लुइस एनरिके ने जब वो एग्रेसिव बारसा मिडफील्ड उतार दी ना, और जो यहाँ पर अटैकिंग विंगर्स थे वो कार्वाहाल और गाया तो कर ही रहते काम अपना, इट ऑल सेटअप एल्वारो मोराटा कि आपको अब कुछ नहीं कहना, आपको यहाँ पर, और तुमको दिख रहा होगा कि जब ये चीज़ हुई तो एल्वारो मोराटा लाइक और भी ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहा था। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं where it went wrong for Ronaldo and Fernando Santos। सबसे पहले मैं रोनाल्डो की बात करूं, देखो यार इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली कि मैं लाइक आपको इस गेम को गेम के तरीके से जज करना है, और कंसिडरिंग रोनाल्डो की हम बात करें तो आप फिर भी थोड़ा पीछे जा सकते हो, बिकॉज नाउ इट्स गेटिंग कंटिन्यू। आप देखो मैंने ये चीज़ कहा था, मैंने एक चीज़ पे शॉर्ट्स पे भी कहा था कि रोनाल्डो की मेंटालिटी का कोई जवाब नहीं है, रोनाल्डो की मेंटालिटी, लेकिन अभी कुछ और बोल रही है और रोनाल्डो की बॉडी कुछ और बोल रही है। एंड इट्स नॉट समथिंग कि किसी भी रोनाल्डो फैन को एम्बैरस होना चाहिए, या फिर खुद रोनाल्डो को लाइक, या ठीक है वो उसकी मेंटालिटी है कि ही हैज टू विन एवरी, वो 48 साल का भी होगा ना, उसको तब भी वो कन्विक्शन रहेगा कि मैं बैलन डोर जीत सकता हूँ। बट इट्स योर बॉडी, आप 38 साल के हो, एंड नाउ वी कैन सी। इस समय मैं देख रहा था देयर वाज अ डिस्कशन कि क्या पोर्चुगल की स्टार्टिंग बेस्ट लाइनअप में रोनाल्डो रहना भी प्रेफर करता है, क्या उसको होना है क्या। देखो मेरा ओपिनियन इसके रिगार्डिंग बहुत डिफरेंट है, एंड मे बी मेरे को लगता है कि मेजोरिटी ऑफ जनता देख रही होगी, वो बायस कह रही होगी, लेकिन मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया एंड आई वोंट चेंज माई ओपिनियन जस्ट बिकॉज कि मेरे को लगता है कि बहुत सारे ट्विटर पे लोग यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। दैट्स देयर ओपिनियन एंड आई टोटली 100% रिस्पेक्ट टू इट। लेकिन मेरा ओपिनियन है, मैं रिस्पेक्ट नहीं मांग रहा, मेरे को चाहिए भी नहीं, राइट। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि देखो रोनाल्डो का एक्सेलरेशन कम हो चुका है, एंड दैट्स अ फैक्ट। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर रोनाल्डो को यूज़ करने का तरीका भी भाई किसी भी कोच को यहाँ पर बदलना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट, देखो मैं हमेशा रहता हूँ कि अगर इब्राहिमोविच को यूज़ किया जा सकता है सिस्टमैटिकली, व्हाई नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्यों नहीं। डिफरेंस है, अगर डिप आया है ठीक है, देयर इज अ डिप, बट डिप का मतलब ये थोड़ी है कि वो बिल्कुल ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मारियो बालोटेली हो गया। यहाँ पर अब बात करते हैं फर्नांडो सैंटोस की। मेरे को लगता है कि देयर इज लाइक आई थिंक फर्नांडो सैंटोस पे बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, हेट मिलेगा फर्नांडो सैंटोस को। देखो रोनाल्डो पे तो एक रेडी रहता है ये हेट, और देखो वो उसने डिसअपॉइंट किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। मैं पूरे मैच को बैठा दूं ना, बहुत शार्प लग रहा था वो, हर चीज़ सही चल रही थी, ही वॉज लुकिंग शार्प, ड्रिबल कर रहा था, पासिंग कर रहा था, लेकिन उसके में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
ही इज नॉट टेकिंग अप द शॉट्स, वो शॉट्स नहीं मार रहा है, शॉट्स मार रहा है तो ऑफकोर्स गोलकीपर सेव कर रहा है। तो ऐसे में जो कन्वर्जन रेट है वो इस समय बिल्कुल ही निल बटा निल निकल रहा है यहाँ पर। अगर हम फर्नांडो सैंटोस की बात करें तो मेरे को लगा कि इस मैच की हम बात करें तो आपको बस के नीचे फेंकने की जरूरत नहीं है उसको। यस, द पॉइंट इज कि सैंटोस जो कर रहा है ना, ये अच्छा खिला देगा पोर्चुगल को, लेकिन ये बाहर करवा देगा वर्ल्ड कप से, ये पक्का बाहर करवा देगा वर्ल्ड कप से। एंड दिस इज व्हाई आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पोर्चुगल इन दिस वर्ल्ड कप। है ही नहीं इस समय कोई भी अंडररेटेड टीम एक्चुअली में पोर्चुगल को बाहर कर सकती है। दे डोंट नीड एनीथिंग, दे जस्ट नीड अ वन गोल एंड बैक। लाइक आपके पास इतने बढ़िया फ्लूडिटी प्लेयर्स हैं और वो गांड मार रहा है। यू नो द वर्स्ट पार्ट अबाउट फर्नांडो सैंटोस इज नॉट एक्चुअली कि वो इतना बड़ी बेकार फुटबॉल खिला रहा है, वो एक्चुअली में इस लेवल का फुटबॉल खिला रहा है इस टीम के साथ। जस्ट इमेजिन एक्चुअली उनाई एमरी प्लेइंग अ विलारियल टाइप फुटबॉल विद पीएसजी, या फिर मैं ये कहूं कि जावी बर्नली वाला गेम प्ले खिला रहा है बार्सिलोना के साथ। कैसा लगेगा यार, वो चीज है और रिजल्ट भी नहीं निकल रहे। लाइक आप अगर मैं जोसे मिनो इससे एंटरटेनिंग का एंटी एंटरटेनिंग फुटबॉल खिलाएगा, बट वो आपको मौका नहीं देगा। वो आपको मौका देगा कि जोसे मोरिनो ने चूतिया फुटबॉल खिलाया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार जोसे मोरिनो ने चूतिया ने हरवा दिया। ये इसकी गारंटी जोसे मोरिनो दे सकता है, बट ना ही फर्नांडो सैंटोस चेंज होगा और ना ही यहाँ पर कहीं हम गेम प्ले में चेंज करने वाले हैं, बिकॉज एसोसिएशन के पास कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। सो इट्स द फर्नांडो सैंटोस। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कोई सिस्टम नहीं है। द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट कि अगर हम बात करें क्लब फुटबॉल की तो रोनाल्डो को ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक इजी वो टेन हैग के स्टार्टिंग लाइनअप में अर्न करता है, नहीं करता है, डिजर्व करता है, नहीं करता है, वो टेन हैग के ऊपर है। और सही बताऊं तो चांसेस ये हैं कि टेन हैग नहीं मानता है ये चीज़। तो आपको अगर अपने बेस्ट पे आना है तो देन यू नीड शार्पनेस, यू नीड कॉन्फिडेंस। अब आप खेलोगे नहीं, कितना खेलोगे, उसमें कितना परफॉर्म करोगे, कितना नहीं करोगे, नहीं कह सकते। और वर्ल्ड कप आ रहा है तो लाइक ऑफ कोर्स लाइक फैंटेसाइजिंग रोमांटिसिज्म एक अलग चीज़ होती है और रियलिस्टिक चीज़ एक अलग चीज़ होती है। रही बात लाइक रोनाल्डो फैंस के, देखो इट्स टफ फॉर मी, ठीक है। मैं मैच के बाद फैमिली से बात करने नहीं जाता, लाइक जो मैच देख रहे हैं, लाइक बड़े भैया वगैरह सब देख रहे हैं, बट आई वाज टेलिंग देम कि हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज़ फॉर मी। लाइक ऑफ कोर्स लाइक एज अ फैन मैं बता रहा था लाइक व्हाट वुड आई हैव बीन डूइंग इफ मैं अगर यहाँ पर लाइक सामने ना होता, लाइक मैं अपने ओपिनियंस ना बना रहा होता, आई वुड नॉट बी इन अ पब्लिक डोमेन, तो मैं कितना ज़्यादा इस समय स्ट्रगल कर रहा होता, मैं कितना ज़्यादा भैंचो पिस रहा होता। मे बी आई कुड हैव बीन अ टॉक्सिक, मैं बहुत टॉक्सिक भी हो रहा होता। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स जस्ट फॉर दोस्त जो सपोर्ट करते हैं, देयर इज नो एम्बैरेसमेंट इन एक्चुअली एक्सेप्टिंग कि देयर इज अ डिप, उसकी बॉडी जवाब दे रही है। एंड ऐसा भी नहीं है कि इट्स नॉट इवन वर्थ इट एक्चुअली उनके डिस्कशन में जाना। कीप सपोर्टिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और भाई इस पोर्चुगल से हम बहुत अच्छा फुटबॉल देख सकते हैं। फर्नांडो सैंटोस होप्स हो कि उसकी आंखें खुल जाए यहाँ पर। और रही बात अगर स्पेन की हम बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर एग्रेशन आ रहा है ना स्पेन का, एल्वारो मोराटा को एक्चुअली में अगर ये चीज़ सिस्टम बना के दे दें, एल्वारो मोराटा इनके लिए काम कर सकता है। और अभी हमको ये भी देखना है कि अभी अंसु फाटी भी आएगा, और एक्चुअली हम कह सकते हैं कि स्पेन के पास अभी बहुत बढ़िया मौका है कि जो भी फाइनल वर्ल्ड कप स्क्वाड निकालेंगे ना, वो यहाँ पर मतलब चार चांद लगा सकता है। चाहे हम सर्जियो रामोस की लीडरशिप की हम बात करें, चाहे हम यहाँ पर यागो आसपास जेरार्डो, मतलब सब की हम बात करें, मोरेनो वगैरह की हम बात करें, ये एक बहुत बढ़िया है। क्या स्पेन एक फेवरेट है या स्पेन एक अंडरडॉग है? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बीच में रख के फेवरेट की तरफ बेंड कर दूंगा इसको, क्योंकि सही बात बताऊँ ना, स्पेन की लेगेसी की हम बात करें, स्पेन के कल्चर फुटबॉल की हम बात करें, स्पेन की वाइब की हम बात करें, स्पेन के मैनेजर के डिसीजंस की हम बात करें, या फिर स्पेन के खुद के प्लेयर की मेंटालिटी की बात करें जो कि उन्होंने आज शो करी है, दे आर गुड टू गुड, दे आर टू गुड टू वॉच। तो उनको देखना बनता है। रही बात पोर्चुगल की, देयर इज नो, बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई एक बहुत बड़ा पोटेंशियल नहीं है, देयर इज अ सीलिंग टू देम। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो एपिसोड को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डू मेक श्योर आप 47,000 सब्सक्राइबर्स जरूर इस चैनल पे पूरे करवाएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।